एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ने वाले हैं चंदों की भू राजस्व नीति। इससे पहली वाली क्लास में हमने चंदों का प्रशासनिक स्वरूप देखा था और उसमें हमने देखा कि चंदों का जो प्रशासनिक विभाजन था वो विभक्त था। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं राज्य। राज्य सबसे बड़ा होता है। उसके बाद मंडल, मंडल के नीचे हम देखते हैं देश, देश के नीचे हम देखते हैं परगने, परगने के नीचे हमने देखा खरगे, खरगे के नीचे हमने देखा गांव। तो इस प्रकार से जो है चंदों का प्रशासनिक विभाजन हम देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चंदों की भू राजस्व नीति, यानी कि भूमि पर लगने दोस्तों जो जोती जाए या फिर बोने योग्य हो या फिर रहने वाली जो जमीन होती है उस पर जो है राजा द्वारा कर लगाया जाता है। तो ऐसी भूमि के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक अंग कोश है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सप्तांग राज्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये है आपके कौटिल्य। ठीक है, इसमें राज्य के जो है 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र और कोष। इन सब से मिलकर जो है हमारा राज्य बनता है। तो दोस्तों कोष का मतलब जैसे कि खजाना या फिर धन का संग्रह, ठीक है, राज्य को चलाने के लिए। तो चंदों के समय राजा जिनको रैत या गूंठ के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। थातवान जैसे कि रैत यानी कि जो है किसी व्यक्ति को बहादुरी के तौर पर राजा जो जमीन देता है, और गूंठ भूमि जो कि मंदिरों को दान दी जाती थी। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भूमि होती थी उसे थातवान कहा जाता था। ठीक है, और एक होता था खाईकर। तो खाईकर यानी कि खाई हुई भूमि पर कर देने वाला। ठीक है, ये अनाज और नकदी दोनों रूप में दिया जाता था, जबकि जो सिरतान होता था ये नगद के रूप में दिया जाने वाला कर था। आगे हम देखते हैं तो कैनी। कैनी क्या था? ये एक प्रकार के जो है भूदास होते थे, यानी कि भूमि के दास होते थे, जो कि गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते। गल्ला छहाड़ा मतलब उपज का जो छठवां भाग होता था उसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता है। तो उपज का छठा भाग जो है राजधानी पहुंचाने का काम करते थे कैनी। थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था और कैनी जो है जूठा नहीं खाता था। जबकि दोस्तों छयोड़ा यानी कि नौकर या सेवक हम इसे कह सकते हैं, वो जूठा खा सकता था एवं उसे जब चाहे किसी को बेच सकता था। और राजा जो है किसी व्यक्ति को बहादुरी के रूप में रैत या फिर पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। तो रैत भूमि कैसी होती थी? जो राजा द्वारा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए दी जाती थी। तो यहाँ से भी आपके पास जो है क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम देखते हैं तो गल्ला छहाड़ा। ठीक है, गल्ला छहाड़ा ये एक प्रकार का जो है भू राजस्व था, जो सामान्य अनाज का छठवां भाग और नगद के रूप में भी होता था। यानी कि जो गल्ला छहाड़ा है वो अनाज के रूप में और नगद के रूप में, दोनों के रूप में दिया जाने वाला कर था। प्रधान हर गांव में होता था और वह जो है माल गुजारी वसूल करता था। तो जो प्रधान का पद था दोस्तों ये वंशानुगत होता था। और प्रधान के नीचे हम देखते हैं कौटल या प्रहरी, जिसे हम आम भाषा में जो है मुंशी कह सकते हैं। कौटल प्रधान में वह लगान के विषय का हिसाब किताब रखता था। आगे हम देखते हैं दोस्तों तो प्रत्येक गांव में प्रहरी होता था और इसके द्वारा जो है गांव की चौकीदारी की जाती थी। घरेलू नौकर या फिर दास जो है छयोड़ा, और दासियों को जो है छयोड़ी कहा जाता था। एवं अस्कोट की रजवार छयोड़ों को सेवक या फिर विश्वा कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, छयोड़ा यानी कि नौकर, छयोड़ी यानी कि जो दासियाँ होती थी, और अस्कोट का जो राज दरबार था इसमें छयोड़ों को सेवक या फिर विश्वा कहा जाता था। विष्णु प्रीति या फिर गूंठ भूमि जो प्राय मंदिरों को दान दी जाती थी। भूमि माप की इकाई, ठीक है, नाली, ज्योला, अधाली और मस्सा। ठीक है, इसमें जो है भूमि का नापन होता था। एक मसा 2 किलो के आसपास का था और जयूला जो है 10 कुंटल के बराबर, जबकि अधाली जो है 15 किलो के बराबर होता था। 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी उसे विशा कहा जाता था। चंदों के समय 36 प्रकार के राजकर थे, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम व 32 कलम था, जिसे गोरखों ने समाप्त किया था। आगे हम देखते हैं चंदकालीन कर व्यवस्था। तो कौन कौन से जो है कर लिए जाते थे चंदों के समय में। तो
तो जयूलिया जो कर था वो नदी के पुलों पर लगाए जाने वाला कर था और इसे जो है सांगा भी कहते थे। सीर्तिकद ये नगद कर था और ये जो है माल बाबर और भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सीधे से ही सिरदान शब्द की उत्पत्ति हुई है। राखिया कर रक्षाबंधन या फिर जैनोई संस्कार के समय लिए जाने वाला कर था। मांगा युद्ध के समय पर लिया जाने वाला कर। खीनी कपिलिनी कुली बेगार का कर और बेकर जो है अनाज के रूप में देकर। कटक आ, सोने के लिए लिए जाने वाला कर। तो ठीक है, ये भी जो है आपके पास एक बार एग्जाम में पूछा गया है। और बात करें तो टांग कर सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर। मिज़ारी कामगारों से लिया जाने वाला कर। साहू लेखक को देकर और इसे जो है साउली भी कहा जाता था। रंतगली मुनाकोट ताम्रपत्र में लेखक को दिए जाने वाला कर। और कूत ये नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज होता था। भेंट, ठीक है, तो राजा और राजकुमारों को दिए जाने वाले भेंट। साथ ही सिकदारी नेगी, तो ये जो है परगनाधिकारी को देकर होता था। तो लक्ष्मीचंद की मुनाकर ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपये कर ठहराया गया था। सिकदारी नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मोनाकोट ताम्रपत्र है ये लक्ष्मीचंद से संबंधित है। कनक कर, ये ठीक है, ये सौका व्यापारियों से स्वर्ण स्थूल के रूप में लिया जाने वाला कर था। डाला, तो गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर। ठीक है, सयान यानी कि जो प्रधान होते थे गांव के। ठीक है, मोकर हर परिवार से लिया जाने वाला कर था। और भात कर, तो बड़े उत्सवों में जो है भात की दावत थी। भाग कर घराटों पर लगने वाला कर। और न्योवाली कर, तो ये न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर। ठीक है, रोलिया और देवलिया कर, तो राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए ये कर दिया जाता था। आगे हम देखते हैं तो दोस्तों जो बजनिया कर था ये राजा के नर्तकों और नर्तकियों के लिए दिया जाने वाला कर था। और घोड़यालो, तो राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। कमीनचारी या फिर सयानचारी, तो सयाना या फिर बूढ़ों को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। और बात करें तो हिलियानी अधूल कर, तो ये वर्षात में जो है सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। और हिलियानी जो है अधूल कर था जिसका वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है। आगे हम देखते हैं पोरी कर। ठीक है, तो राजधानी की रखवाली के लिए देकर इसे जो है पहरी भी कहा जाता है। बाजदार, तो महाराजाओं को देकर था। और औताली कर जो होता था ये राजा की जमीन होती थी। साथ ही कुकरियालो, ये राजा के कुत्ते को दिया जाने वाला कर था। स्यूक कर राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर। जगरिया कर, तो जागरण लगाने वाले ब्राह्मणों के लिए लिया जाने वाला कर। और साथ ही जो चौबदार होते थे तो राजा की निजी वस्तु जैसे तलवार, ढाल ढोने वालों हेतु लिया जाने वाला कर था। तो आप देख सकते हैं कितने सारे जो है कर चंदों के समय में लिया जाता था। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो है हर प्रकार का यहाँ पर कर लिया गया था। रक्षाबंधन, कोई त्यौहार हो, युद्ध हो, लेखक हो या फिर राजा से भेंट हो रही हो, हर प्रकार का कर जो है आप जो है चंदों के समय में देखते हैं। आगे हम देखते हैं चंदों की सामाजिक व्यवस्था। तो चंद राजा अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत मानते थे। नाली शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक ब्राह्मण व रावत नामक जो राजपूत है ये कत्यूरी राजाओं के समय आए। साथ ही जो कोसियारी नामक राजपूत हैं इनका मूल निवास जो है बंगला था। जोशी और पंथ नामक ब्राह्मण कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे। और बसेरा जो राजपूत हैं ये राजस्थान की बांसवाड़े से कुमाऊं आए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओझा ब्राह्मण हैं और रावत जो राजपूत हैं ये कत्यूरियों के समय में ही आए थे। और जो कोसियारी राजपूत हैं ये बांग्ला से आए थे। जोशी और पंथ ब्राह्मण ये महाराष्ट्र से आए थे। और बसेरा जो राजपूत हैं ये राजस्थान से जो है कुमाऊं में आए थे। कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एड़ी और घुरुड़िया हैं। दोनों देवताओं को पशु चारकों द्वारा पूजा जाता है। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग होते थे, चौथानी, पंचवीड़िया और खस ब्राह्मण। इन्हें स्थानीय भाषा में पितलिया ब्राह्मण कहते थे। और
इसमें जो चौथानी ब्राह्मण होते थे, श्रेष्ठतम थे। राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर मिलता है। और राजपूत भी दो प्रकार के होते थे, राजपूत और खस राजपूत। तो आर्य राजपूत ये बाहरी भागों से आई थी, जिसके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं। वैश्य वर्ग के लिए साहू शब्द का प्रयोग किया गया है। और पोहरी जो है ये राजमहल की चौकीदारी करते थे। कुमाऊं में उत्कीर्णकों का काम जो है सुनार और टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का कार्य राजकोली करते थे। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है ये है चंदकालीन धार्मिक जीवन एवं स्थापत्य। तो इसे जो है दोस्तों हम अगली क्लास में डिस्कस करें। तो ये दोस्तों आपके पास जो है लास्ट टॉपिक रहने वाला है कुमाऊं के चंद राजवंशों से। इसके बाद जो है हम चंद राजवंशों से संबंधित जो है 20-25 क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, गढ़वाल का पंवार राजवंश। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कर दिया करें। साथ ही इसमें जो है हमारी हिंदी की भी क्लासें चल रही हैं। और अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उससे में जो है हमारे अभी शिक्षण अभिरुचि की क्लासें भी चल रही हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।